हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद। आज का हमारा जो विषय है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इससे इस मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था भारत पर? नंद वंश। नंद वंश। इस मौर्य वंश से पहले नंद वंश शासक था, शासन था नंद वंश का। और इसका जो अंतिम राजा था नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद। घनानंद अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का घनानंद। नंद वंश किसके बाद किससे पहले था? मौर्य वंश से। मौर्य वंश किसके बाद आया? नंद वंश के बाद। और इसका अंतिम राजा कौन था? घनानंद। देखो घनानंद जो था ये व्यक्ति नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और ये बड़ा ही निर्दयी और क्रूर था, ठीक है। निर्दयी और क्रूर था। ये क्या करता था? अपनी जनता पर क्या करता था? भारी कर लगा देता था। छोटी छोटी वस्तुओं पर कर लगाता रहता था, ठीक है, जिससे जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता। और इसी प्रकार इसने क्या किया? अपने राजकोष को भर लिया, भंडार भर लिए। तो एक उसी समय की बात है, तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। इस तक्षशिला में विदेश से, देश से और विदेश से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। तो क्या हुआ, एक बार जो उस समय के जो तक्षशिला के आचार्य, बहुत महान आचार्य रहे हैं, उनका दूर दूर तक नाम भी था और बहुत से बच्चे आज जानते भी हैं, चाणक्य, ठीक है, उसका नाम था चाणक्य। विष्णुगुप्त भी कहते थे उनको। वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो एक बार उनको पता लगा भाई यूनानी भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। तो जो चाणक्य हैं वो घनानंद के दरबार में जाते हैं और घनानंद को इस बात की सूचना देते हैं कि बाहरी शक्तियां भारत पर आक्रमण करने वाली है, इससे कुछ ना कुछ बचने का उपाय किया जाए। परंतु घनानंद था बहुत ही क्रूर, निर्दयी और भोग विलास में रहने वाला। तो क्या करता है? उसको धक्के देकर बाहर निकाल देता है। उसी दिन क्या करता है चाणक्य? कहता है कि मैं इस देश को, इस भारतवर्ष को इस घनानंद के अत्याचार से मुक्त कराऊंगा और अपने भारत को स्वतंत्र कराऊंगा। तो उसने उसी की खोज थी कौन? किसकी? चाणक्य की खोज थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, बचपन में किसी राजा का लड़का नहीं था। ये बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसके जन्म से पहले ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय पश्चात जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में इसकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में ले जाकर उसकी पढ़ाई करवाता है, उसको शिक्षा दीक्षा देता है और उसको इस काबिल बनाता है और उसको सारी बातें समझाता है कि किस प्रकार हमें घनानंद से मुक्ति इस भारतवर्ष को दिलवानी है। तो इसके बाद क्या करता है? आइए इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके जन्म की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईस्वी पूर्व में बार बार अपनी वीडियो में बताता हूं, सभी को पता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो है ईस्वी पूर्व कहा जाता है। कहाँ हुआ था? पटना। पटना को पहले क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है, ठीक है। तो इसके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उनकी मृत्यु इसके जन्म से पहले ही हो जाती है। और इनकी जो माता है उसकी भी मृत्यु कुछ सालों बाद, अर्थात किशोर अवस्था में, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये राजा क्यों बना? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा क्यों बनाया गया? एक साधारण से लड़के को एक गुरु ने इतना मार्गदर्शन किया, इतना अच्छी तरीके से उसका मार्गदर्शन किया कि उसको कहां से कहां लेकर चला जाता है। तो ये होती है गुरु की महिमा। और वो बन क्यों पाया? क्योंकि उसने ठान ली थी भाई मैं अपने गुरु की बातें सारी मानूंगा, चाहे वो कुछ भी कहें। बिना पूछे जो भी कुछ उसके गुरु कहते थे उसको फॉलो करते थे, उसका अनुसरण करते थे। और वो कहां से कहां भारतवर्ष का महान राजा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। और क्या हुआ? ये 322 ईस्वी पूर्व राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य
जैन धर्म का अनुयायी था। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब जैन धर्म मैंने करवाया था तो उसमें बताया था भाई जैन धर्म को कौन मानने वाला राजा था। मैंने इसका पहले भी नाम लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, जैन धर्म। और जैन धर्म की शिक्षा किसने दी इसको, जैनी गुरु थे एक भद्रबाहु। जब हमने जैन धर्म के बारे में बात की थी तो उसमें एक भद्रबाहु आया था, ठीक है। भद्रबाहु कौन, किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्यों, क्योंकि इन्होंने जैन जो धर्म था उसकी शिक्षा किसको दी थी, चंद्रगुप्त को दी थी, ठीक है। एक सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। ये भी बहुत अच्छा वीर योद्धा था सेल्यूकस। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। इसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की 305 ईस्वी में युद्ध हो जाता है, ठीक है। इसका जो सेल्यूकस है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, इसका युद्ध कब होता है, 305 ईस्वी पूर्व इसका युद्ध होता है। इसमें क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, ये हार जाता है। कौन हार जाता है, सेल्यूकस हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, ठीक है, जीत जाता है। और ये इसको क्या करना पड़ता है मजबूरी में, एक बहुत ही, हाँ, इसको क्या करना पड़ता है मजबूरी में, सेल्यूकस क्या करता है उसके साथ संधि कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य की, और अपनी बेटी का विवाह, कौन थी उसकी बेटी, कार्नेलिया। कौन थी, कार्नेलिया। उसकी बेटी कौन थी, कार्नेलिया। उसकी बेटी थी कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, ठीक है। किसका विवाह, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, ठीक है। और क्या करता है, इससे खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, सेल्यूकस को है ना 500 हाथी, क्या करता है, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार रूप दे देता है, भेंट कर देता है, ठीक है। अब देखिए आगे, और सेल्यूकस क्या करता है, सेल्यूकस क्या करता है, सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेज देता है, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भेज देता है। राजदूत के रूप में भेजता है। देखो सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति था, और इसका युद्ध हुआ किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईस्वी पूर्व। ये हार जाता है सेल्यूकस, और क्या करता है, अपनी बेटी जो कार्नेलिया है उसका विवाह किससे कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और चंद्रगुप्त खुश होकर उपहार रूपी भेंट किसको देता है, सेल्यूकस को। क्या देता है भेंट में, 500 हाथी उपहार रूपी उपहार में दे देता है। और क्या करता है, ये मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत होता है, वो चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है। इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में, इंडिका पुस्तक में पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। एक चाणक्य मैंने बार बार बताया है, कौन थे, आचार्य थे तक्षशिला के, और किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र। चाणक्य ने कौन सी लिखी थी, अर्थशास्त्र। इसका दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ये किससे संबंधित थी, सारी की सारी अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से संबंधित थी, और ये मौर्य साम्राज्य के बारे में भी बताती थी। तो दो पुस्तक थी, इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, और अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने। ये दोनों पुस्तक किसके बारे में पूर्ण रूप से बताती है, वो बताती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और अब जो कहा जाता है कि मैंने सारी बातें आपको बताई दी है। अब ये अपने अंतिम दिनों में क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में कर्नाटक के सरवण, यहां देख लो बेटा, सरवणवेल गोला में चला जाता है। कर्नाटक का स्थान है ये सरवणबेलगोला, ठीक है। यहां पर चला जाता है कर्नाटक के सरवणबेलगोला में, अंतिम दिन, अपने अंतिम दिन में चला जाता है, में अंतिम दिनों में जाता है, ठीक है।
अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए, अर्थात मृत्यु के समय वो कहाँ था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अंतिम दिनों में वो वहां था। और उसकी मृत्यु कब हुई, उसकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व हुई। ठीक है, अब मैं इसकी एक बार रिवीजन करवाता हूं, सभी बच्चे मेरे साथ साथ, जो मैं पूछूंगा उसका जल्दी जल्दी आंसर देते चलेंगे कमेंट में। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। आपके पास 20 सेकंड है, जल्दी आंसर दीजिए। आप जो जो मैं पूछ रहा हूं उनका कमेंट में आंसर देंगे सभी बच्चे। एक तो था, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी, फिर आपको बताना है जैन जो धर्म की जो शिक्षा थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट में इन दोनों का बिल्कुल आंसर देंगे। और यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ सजेशन आपको देने हैं या लगता है कोई कमी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अपना सुधार कर सकूं। धन्यवाद।